एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसे मुद्दे की बात बताने जा रहा हूं जिससे हमारे देश की युवा उस मुद्दे का शिकार हो रहे हैं। वह मुद्दा है बेरोज़गारी का। अच्छा, ये बताइए आप लोग को, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक न एक दिन सफल होंगे और एक न एक दिन मुझे नौकरी मिलेगी और अपना घर हम अच्छे ढंग से चलाएंगे और मेरा एक भविष्य बनेगा, मेरा भविष्य उज्जवल होगा। तो अगर आप बचपन से ही पढ़ते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, जब आपकी एज 18 साल होती है तो एक उम्मीद के सहारे आप तैयारी करने के लिए रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर वही संस्था आपको समय पे वैकेंसी ना निकाले और उसका रिक्वायरमेंट न दे तो आपको किस प्रकार से कैसा लगेगा? ज़रा आप सोचिए। आप एक स्टूडेंट्स के नाते सोचिए कि आपको क्या लगेगा उस समय जब आपका कोई वैकेंसी जो है, इतने संस्था बनाया गया है एसएससी का, रेलवे का, और सही समय पे आपको वैकेंसी न देता हो और आपका एज धीरे धीरे क्रॉस करता हो और 30+ कर जाता हो, तो आप कब कीजिएगा? लगता है कि बिना नौकरी लिए हुए आप मैरिज कीजिएगा और उसके बाद क्या स्थिति होगी? वही आपका बेरोजगारी का, पान का गुमटी खोलिए और बैठिए और क्या करना है। आज तो आपको क्लास में पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होगी, सिर्फ यही चीज़ की बात होगी, बेरोजगारी का। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई संस्था गलती से अगर कोई वैकेंसी निकाल भी देती है, जैसे अभी एनटीपीसी का वैकेंसी आप देख रहे होंगे, एनटीपीसी में करोड़ों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और इससे जूझ रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, सर एनटीपीसी एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? बताइए। ये हमारे देश की, भारत की स्थिति ऐसी है। बताइए कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो आगे चलकर क्या होगा? तो आप ये नहीं करना है। और हमारे देश का मीडिया लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही न्यूज़ को बार बार फ्लैक्स करते हैं जिससे उसे अधिक से अधिक व्यूअर मिल सके। सिर्फ एक ही न्यूज़, जो आपका न्यूज़ हाईलाइटेड होता है उसी न्यूज़ को, लेकिन रोज़गार और पर कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। तो अब हम लोग मिलकर इसको क्या करेंगे, जितना चैनल्स वगैरह है हम लोग सब एक मिल जाते हैं और इसी पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, बेरोज़गारी पर, ताकि मेरे स्टूडेंट्स लोग को फ़ायदा हो सके और सही समय पर सरकार कुछ नया निर्णय ले और उसे कुछ नया एक संस्था बनाए जिसके सहारे स्टूडेंट्स लोग को मौका मिले नौकरी करने का और जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार से स्थिति भयावह रहे तो आगे चलकर क्या होगा। यानी एक छोटा स्टूडेंट्स जो होता है, जो गरीब क्लास से बिलोंग रखता है, वह स्टूडेंट्स के माता पिता उससे कितना उम्मीद रखे हुए रहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर रेलवे में जाएगा, एसएससी तैयारी करेगा, बैंक में जाएगा। लेकिन वह लड़का रात दिन मेहनत कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, लेकिन वैकेंसी का पता नहीं। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो स्टूडेंट्स को पढ़ने का मन नहीं करता है और स्टूडेंट्स को पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? हमारे देश का युवा क्या होगा? हमारे देश में 65% ऐसे आबादी है जो शिक्षित युवा कैटेगरी में आते हैं। अगर वे आपका आबादी धीरे धीरे पीछे की ओर चला जा रहा है, कहने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट्स को सही समय पे अगर आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो उनको पढ़ने में मन कैसे लगेगा? और ये धीरे धीरे करने का मतलब डिप्रेशन का शिकार होते चला जाता है और कुछ गलत कदम उठा पाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप सही समय पे एग्ज़ाम लीजिए और कुछ ऐसा नियम से निकालिए ताकि स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप एग्ज़ाम ले भी लेते हैं तो आपका वही चक्कर, पेपर लीक हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, यही सब चक्कर लोग काटते रहता है। काटते काटते वह बुढ़ा जाता है, पता चलता है कि वह वैकेंसी ही रद्द हो गई और एग्ज़ाम हुआ सो हुआ, पैसा भी उसका भी डूब गया। ऐसा नहीं होता है। यानी आप सही से एग्ज़ाम लीजिए, कोई पेपर लीक का मतलब मत रखिए। आप सही से अगर क्वेश्चंस आप सेट भी करते हैं तो उसमें से 10 या 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप गलत सेट करते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको 1 घंटा का समय दिया जाए और आपसे 120 यानी 190 क्वेश्चंस दे दिया जाए और वैसे उसमें 4 क्वेश्चंस अगर गलत देते हैं तो स्टूडेंट्स का माइंड घबरा जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो उसको माइंड मेकअप खत्म हो जाता है कि ये क्यों नहीं बन रहा है। उसको क्यों पता है कि ये क्वेश्चन गलत है? ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। एक ऑप्शन में आप इनमें से कोई नहीं डालिएगा तो वो सस्पेंस हो जाएगा। हम मैथ्स बनाते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है और जो मेरा आंसर है ऑप्शन में नहीं मैच करता है कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहता है, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत रहेगा तो आंसर कहाँ से निकलेगा? ये प्रॉब्लम्स हो जाती है।
और अगर मान लिया जाए क्वेश्चन से एग्जाम दे भी देता है तो आप उसके बाद सेकेंड एग्जाम के लिए वेट कीजिए, साल 2 साल 3 साल, या नहीं भी होगा। जैसे बिहार में आप देखिए बीएसएससी की बहाली, बिहार एसएससी की आज फॉर्म भराया था और कितना दिन के बाद एग्जाम लिया, पता चला कि आधा तो एडमिट कार्ड ही भुला गया, सबका एडमिट कार्ड ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कहाँ से होगा। और बिहार में तो स्थिति हो जाती है इलेक्शन का जब होता है तो बिहार दरोगा के बाहर ही निकल गया, पहले वाला ज्वाइन भी नहीं कराएगा फिर निकल गया, मुद्दा निकाल देता है। बिहार एसएससी का में देखिए बिहार पुलिस का वैकेंसी निकाल देगा। तो ये जो आपकी वैकेंसी आती है दिग्भ्रमित करने के लिए आती है इलेक्शन के समय में, यानी सरकार रोना रोती है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को एक बार एग्जाम हम कैसे लेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर मान लिया जाए इलेक्शन होता है तो पूरे भारत में अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा तो एक बार में सही समय पर एक ऐसी संस्था निर्वाचन आयोग होती है जो सही समय पर एक मंथ में आपका टोटल इलेक्शन करवा जाती है। तो आप ये एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है, ये हमको समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है जिसमें उससे कम जनसंख्या होता है, उससे कम संख्या, बहुत ही कम संख्या में आपका स्टूडेंट्स होते हैं तो भी आप एग्ज़ाम नहीं करा पाते। एग्ज़ाम फी स्टूडेंट जो देते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है कि फ़ी कहाँ जाता है, वह कितना पैसा कहाँ से आता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी की इलेक्शन आती है तो उस समय वैकेंसी अगर आप दे दीजिएगा तो स्टूडेंट्स से और एग्ज़ाम भी आप ले लीजिएगा, तो एग्ज़ाम ले लीजिएगा लेकिन ज्वाइन आप नहीं करवाइएगा। क्यों? कि आपका वोट बैंक है, आप वोट बैंक रहिएगा, आप वोट बैंक के सहारे, उसके सहारे वोट लीजिएगा। और वोट लेने के बाद वे स्टूडेंट्स लोग सोचेगा कि अगर इस सरकार से मेरी वैकेंसी निकाली है उसी सरकार को हम जिताएंगे ताकि आगे या इसका प्रोसेस जारी रहेगा। ऐसा ना है कि दूसरा सरकार आज इसको खारिज कर दे, इसलिए आपको वोट देता है लोग, ये आप उसको दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन अब आपका युवा जाग रहा है, अब आपका सोशल मीडिया का चैनल दिन है, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप एक नया रणनीति बनाइए जिसके सहारे स्टूडेंट लोग को मौका मिल जाएगा कंपटीशन तैयारी करने में, उन लोग को ही मन लगेगा, आगे तैयारी भी करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए ताकि यह इस बात को अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचे और उसके सहारे मतलब लोग तैयारी करने के लिए एक्टिव हो जाए। धन्यवाद।